क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे, क्या अपडेट्स आ रही हैं। संडे आ चुका है, वीकेंड्स का टाइम है, वीकली क्लोजिंग का टाइम है और सैटरडे संडे जब होता है तो वेल्स भी छुट्टी पे चली जाती है ना। कोई ज्यादा मूवमेंट या वॉल्यूम मार्केट में आता नहीं है, लेकिन मार्केट गिरी है अगस्त मंथ के अंदर और यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये 4th वीक यहाँ पे चल रहा है और इस 4th वीक की क्लोजिंग हमको मिलने वाली है। यानी आप देखोगे ये जो वीक था ये हमको जो अगर मैं बात करूं 17 अगस्त को मार्केट गिरी थी, तब से हम नीचे ही टहल रहे हैं। एक बार हम 28,000 पे होके आए हैं अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ठीक है। गिरने के बाद जो वीक था वो ऐसे न्यूट्रल में रहा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आया वो हमको 28,000 तक लेके गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी, न्यूट्रल। और उसके बाद ये वीक की भी हमको क्लोजिंग मिलने वाली है और ये भी इसी लेवल पे क्लोजिंग देने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है, ठीक है। और अब 13 सितंबर की डेट दूर नहीं है, ठीक है। सीपीआई डेटा आने वाला है। सीपीआई से पहले आज की अगर मैं बात कर लूं तो थोड़ा सा यहाँ पे गेम हो रहा है लिक्विडेशन का, और लिक्विडेशन किसके हो रहे हैं, शॉर्ट्स वालों के हो रहे हैं। जी हाँ, शॉर्ट्स वालों के यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहे हैं और ये जो लिक्विडेशन है बड़े जरूरी है। यहाँ पे एक तरह से जो है सफाया बिटकॉइन तो नहीं गिरा है, बिटकॉइन अभी 25,800 पे टिका हुआ है, लेकिन हाँ सफाया अभियान जरूर चल रहा है और इस बार जो है शॉर्ट्स वालों की बैंड बज रही है। शॉर्ट्स वालों का सफाया किया जा रहा है। इट मींस कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा जंप देखने को मिल सकता है 26-27 तक का। आज भी हो सकता है, आज रात तक भी हो सकता है या कल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल मॉर्निंग में हमको 5:30 AM के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है और उससे पहले सफाई अभियान चलना और उससे पहले ये गेम होना, ठीक है। क्योंकि जो क्लोजिंग का टाइम होता है ना उससे कुछ घंटे पहले बिटकॉइन को जहां क्लोजिंग देनी है वो दे देगा। तो मे बी ये जो हमको अभी रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ये इस वीक की जो रेड कैंडल है ये कहीं ना कहीं ग्रीन में हो सकती है और 26,600-800 तक की क्लोजिंग हमको ये कैंडल दे सकती है, ठीक है। तो देखना जरूरी है और नेक्स्ट वीक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीआई तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद उससे अगले वीक में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफओएमसी की मीटिंग। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, थोड़ा सा मार्केट में इन डेट्स का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हैकर की, और हैकिंग होती है क्रिप्टो मार्केट में। आप देखते हो कभी कोई प्रोजेक्ट टारगेट होता है, कभी कोई प्रोजेक्ट टारगेट बन जाता है और हैकर स्टील ओवर $7 लाख आफ्टर हाईजैकिंग विटालिक एक्स अकाउंट। तो इथेरियम के जो फाउंडर हैं विटालिक बुटेरियन, उनका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया और उस अकाउंट से पोस्ट किया गया, क्या पोस्ट किया गया, ए फिशिंग स्कैम दैट लेड टू मैनी यूजर वॉलेट बीइंग ड्रेन ऑफ टोकन एंड वैल्यूएबल एनएफटीज। तो कुछ यहाँ पे ऐसा पोस्ट किया गया, फिशिंग स्कैम मतलब फंसाया गया, और विटालिक बुटेरियन ने पोस्ट किया। मतलब एक तरह से यूजर्स को क्या लगा कि विटालिक ने पोस्ट किया है, लेकिन उनका अकाउंट हैक हुआ और हैक होने के बाद बहुत सारे लोग इसमें फंस गए और इस हैकर ने $7 लाख तक यहाँ पे जो है स्टील कर लिए, सिर्फ विटालिक बुटेरियन का अकाउंट हैक करने के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में। वेल सेल 43,000 इथेरियम ऑन कॉइनबेस व्हाइल स्मार्ट मनी बॉट इथेरियम ऑन डिप दिस वीक। एक तरफ वेल्स बाय भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में कर रही है इथेरियम को, क्योंकि वेल्स के भी कुछ टारगेट रहते हैं, कुछ टाइम पीरियड रहता है कि इतने टाइम तक हमको खरीदना है, ठीक है। और कुछ वेल्स होती हैं जो सेल भी करती हैं और मार्केट में आप देख रहे हो आज वीकली क्लोजिंग से पहले शॉर्ट्स वालों के लिए गेम जरूर हो रहा है और वेल ने यहाँ पे 43,000 इथेरियम सेल किए हैं कॉइनबेस के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं तो 43,000 इथेरियम की सेलिंग एक बड़ा और ह्यूज नंबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 के बारे में, और आपको पता है G20 समिट चल रहा है और जैसा आपने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो के ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन दिख नहीं रहा है कि रेगुलेशन या फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है या रेगुलेट हो जाएगा क्रिप्टो। नो फाइनल डिसीजन ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन इन G20 समिट। और जो सिंथेसिस पेपर रिलीज किया गया था IMF की तरफ से एंड FSB की तरफ से, सजेस्ट दैट अ ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी विल नॉट वर्क। अगर मैं IMF और FSB की बात करता हूं तो उनके पेपर में यह है कि जो ब्लैंकेट बैन है या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बैन है वो यहां पे काम नहीं करेगा। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से काम नहीं चलेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा और रेगुलेशन इतना जल्दी इतना इजीली नहीं होता है। रेगुलेशन के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर कहते हैं ना पूरा सब कुछ यहाँ पे ढांचा तैयार करना पड़ेगा। तो मे बी जो हम ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं उसमें शायद और टाइम यहां पे लगे, है ना। तो रेगुलेशंस अभी होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मे बी अब जो बात है वो 2024 या 25 तक भी जा सकती है, क्योंकि रेगुलेशंस कहीं ना कहीं हो सकता है कि बुलरन के टाइम पे ही हमको देखने को मिले, और अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ तो बुलरन के लिए और भी बढ़िया रहेगा, बुलरन और भी बड़ा हो सकता है ना। तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू ट्रिलियनियर एड्रेसेस सर्ज 17% इन 30 डेज। पिछले 30 दिन के अंदर मैं अगर शिबा इनू के एड्रेसेस की बात करता हूं, जो ट्रिलियनियर्स है मतलब जिनके पास ट्रिलियंस में होल्डिंग है ना, ऐसी वेल्स और ऐसे एड्रेसेस में 17% का इंक्रीज देखने को मिला। मतलब इन एड्रेसेस ने, इन होल्डर्स ने 17% अपनी होल्डिंग्स और बढ़ाई है शिबा इनू के अंदर। शिबा इनू ट्रिलियनियर एड्रेसेस टेक एडवांटेज ऑफ द एसेट लो प्राइस टू इंक्रीज देयर शिप होल्डिंग बाय 17% इन 1 मंथ। तो एक तरफ शिबा इनू के लो प्राइस चल रहे हैं, लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लो लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा
एडवांटेज लेके आया, जिसकी वजह से बहुत अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज की। तो जिन वेल्स के पास 1 ट्रिलियन से लेके 10 ट्रिलियन तक की होल्डिंग है शिबा इनू की, ऐसी वेल्स ने 17% का इंक्रीज किया है, ठीक है, अपनी होल्डिंग्स में। शिबा इनू वेल्स हैव बीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ शिव लो प्राइस टू इंक्रीज देयर होल्डिंग। ये एक इशारा भी है कि भैया लो लेवल के ऊपर वेल्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है 17% तक। और ये जो वेल्स हैं ये 1 ट्रिलियन से लेके 10 ट्रिलियन होल्डिंग्स वाली वेल हैं, जो शिबा इनू को 1 ट्रिलियन से लेके 10 ट्रिलियन शिबा इनू होल्ड करती हैं, ठीक है। तो शिबा इनू ट्रिलियनियर्स बढ़ रहे हैं और होल्डिंग्स भी बढ़ रही है इस लो लेवल के ऊपर। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।